संतों ने कही 3 चीज से जो पवित्र हो जाता है, मन से, वचन से और कर्म से। लेकिन हमारा कर्म क्या है? आज बच्चों की हालत देखो, अपने बच्चों को अपने परिवार में ही अपने बच्चों से ही डरते हैं। बच्चे माँ बाप से डरा करते थे, आज उल्टा जमाना आ गया कि माँ बाप बच्चे से डरते हैं। क्यों डरते हैं? माँ बाप की कमी के कारण डरते हैं। माँ बाप बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। हम लोग उल्टी चीज़ों के अंदर फंस के अपना सब कुछ बर्बाद कर लेते हैं। नशे विषय विकारों में कोई शराब पी के बर्बाद करता है अपने जीवन को, कोई जुआ खेल के अपने संपत्ति को लुटा देता है, कोई और दूसरे नशे अफीम वगैरह खा के पूरा का पूरा कहीं ज़मीन को बेच देते हैं, अपनी संपत्ति को बर्बाद कर देते हैं। बच्चे उनके कहाँ जाएंगे? ना उनको अच्छी शिक्षा दे पाते हैं, ना उनका लालन पालन सही कर पाते हैं, और उनको अच्छे गुण कहाँ से मिलेंगे फिर? बच्चे तो देखने से, परिवार से सीखता है सब कुछ। परिवार में माँ बाप की हालत है, आपस में उनके झगड़े रहते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या है, एक दूसरे की बुराई निंदा चुगली करते हैं। बच्चे उनको ऐसा करते हुए देखते हैं तो कैसे अच्छे बन सकते हैं? तो ये दुर्मति हमारे घरों में पनप जाती है। जब ये दुर्मति घरों में होती है तो वहाँ अच्छी फसल कैसे होगी? पनीरी खराब कर दी हमने। वो बच्चे अपनी मर्जी से जैसे भी होंगे वैसे ही होंगे। अब मर्जी से जो चीज़ होती है वो तो आप अंदाज़ा लगाओ सही कैसे हो सकती है। एक अच्छी चीज़, एक माड़ी अच्छे पेड़ बनाने के लिए जो अनावश्यक टहनियाँ पेड़ में हो जाती है उनको काट देता है। इसी प्रकार से संतान में जब दुर्गुण पनपने शुरू होते हैं और माँ बाप अगर उनके सही हैं तो उनको उन बुराइयों से बचा के उनको अच्छे गुण सद्गुण देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, और उनको एक अच्छे इंसान बना के समाज में जब निकालते हैं तो उनके अंदर दुर्गुण चले जाते हैं, सगुण आ जाते हैं। तो जब ये आदमी के अंदर बुराइयां जब सारी निकल जाती हैं तो उसको कुछ पढ़ाने की कराने की ज़रूरत नहीं है। वो तो आधा पवित्र तो वैसे ही है, परमात्मा के आधा करीब तो वैसे ही चला जाता है। तो उसको तो सिर्फ एक इशारा भर करने की ज़रूरत है, वो भक्ति में सफल है, कामयाब है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि बुराइयों को छोड़े। इंसान अपने खान पान को अच्छा पवित्र खान पान और शुद्ध होना चाहिए। अब नौजवान बच्चे जब नशे की उनमें लत पड़ जाती है, कब जवान होंगे? कब उनमें अच्छे गुण आएंगे? जीवन का महत्व उनके लिए क्या रह जाएगा? सत्संग किसको सिखाता है? सत्संग मूर्खों के लिए सत्संग नहीं है, ज्ञानियों के लिए है। जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, अपना कल्याण करना चाहते हैं, उनके लिए सत्संग है। सत्संग में जब जाते हो तो पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करके जाओ। ये हमारे कल्याण की चीज़ है, दूसरे के हित की नहीं है। आदमी अगर दूसरे के काम की चीज़ हो फिर तो ये सोचे कि मैं इसके लिए क्यों इतना वो करूं। गुरु इंसान के हर हाल में साथी हैं, दुख में, दर्द में, तकलीफ में, जीने में, मरने में, हर चीज़ में सहायक है। गुरु वो समझ जब आ जाती है तो समझो वो समझ आपका गुरु के रूप में काम करती है। जहाँ कहीं जाओगे गुरु की शक्ति आपको मिलेगी। लेकिन महसूस कब होगी? जब आप अंदर से साफ हो जाओगे। आप अभी गुरु को मानस भी नहीं समझते, और गुरु को मानस समझने वाले को भी भक्ति से हीन बताया है। गुरु को जब तुम परमात्म रूप समझना शुरू कर दोगे, वही गुरु तुम्हें हर हाल में मिलेंगे। सूक्ष्मता में ढूंढोगे तो नूरी रूप में मिलेंगे, स्थूल में देखोगे तो देह रूप में मिलेंगे, और किसी काम में दुख तकलीफ में देखोगे तो वहाँ तुम्हारे रक्षक, सहायक, और तुम्हें हर प्रकार से उस तकलीफों से बचाने वाले बन के, तुम्हारे ढाल बन के सामने खड़े हो जाएंगे। आपके लिए वो कवच का काम करेंगे, हर दुख दर्द तकलीफ से बचा लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अंदर से पहले साफ हो जाएं। जब तक मन मलिन है, वासनाएं गंदी हैं, दुर्मति हमारे दिल के अंदर भरी हुई है, सद्गुण नाम की कोई चीज़ नहीं है, गुरु के उपदेश के विरुद्ध चलते हैं, जो गुरु ने कहा उसके विरुद्ध काम करते हैं। अगर गुरु तुम्हें आज्ञा देता है, चाहे जाहिर में वो बात तुम्हें मिथ्या लगती है, कष्ट देने वाली लगती है, और लगती है कि तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो भी उसको सत्य मान के अगर करो, उसका हमेशा ही आपके लिए
मैं कहता हूँ वो गुणकारी सिद्ध होगी, लाभकारी सिद्ध होगी, और उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन उसका पता कब चलेगा? जब वो चिड़िया चुगने वाली बात आ जाती है, जब वक्त गुजर जाता है, फिर पछताओ, फिर क्या मिलता है। इसलिए समय के रहते हुए चेतना चाहिए। हम इंसान हैं, मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया है, बड़ी समझ दी है, ज्ञान बुद्धि विवेक सब जीवों से ज़्यादा दी है। इसलिए उस समझ से हमें काम लेना चाहिए। अच्छी संगति करें, बुराइयों से बचें, सेवा प्रेम भक्ति इन चीज़ों को अपना के अपने जीवन को कामयाब और सफल बनाएं। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो समझो कि संतों का सत्संग बड़ा, मिल उनसे सत्संग करो रे। जो तुम सत्संग ना कर सको तो एकांत रहो और नाम जपो रे। जो तुम नाम ना ही जप सको तो बुरा कर्ण से बचो रे। जो तुम बुरा कर्ण से ना बचो तो उस जीवन से मर जान भलो रे। फिर तो उस जीवन से मर जाना ही अच्छा है, क्यों धरती पर बोझ बन के जिए। अव्वल तो ये चीज कही कि ये इंसान को करनी चाहिए। संतों का सत्संग बहुत अच्छा है, उनसे मिलकर उनका संग करो, उनके उपदेश को अपनाओ। और वो नहीं भी कर सकते तो उनसे जो ज्ञान का उपदेश लिया है उसको एकांत में जाके उसके नाम का सुमरण करो। और अगर उस प्रभु का चिंतन नहीं कर सकते, नाम नहीं ले सकते, उसमें भी आपको परेशानी होती है, तो बुरा करने से बच जाओ। अगर बुरा करने से नहीं बचते हो तो ऐसे जीवन का तो पृथ्वी पर भार रूप है, मर जाना ही अच्छा है। उसका जीना और मर जाना सब बराबर है। इसलिए प्रेमियों, भक्ति का तो सही रूप, सच्चा रूप तो यही है कि इंसान अगर अच्छे गुणों को अपना लेता है, बुराइयों को त्याग देता है, इस युग में इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और दूसरी चीज आपको बताऊं कि ध्यान पर जोर, ध्यान कहां से दोगे? नाम का सुमरण ही नहीं, उस पहली पेड़ी पर ही नहीं चलते हो। एक संकल्प लेके जाओ कि हम नित्य प्रति चाहे कुछ भी हो जाओ, नाम का सुमरण जरूर करेंगे, नाम का सुमरण जरूर करेंगे। अगर बैठ के नहीं कर सकते एक स्थान पर, चलते फिरते उठते बैठते भी, अरे आदमी थोड़ा थोड़ा भी कमाता है तो भी वो ढेर सारा इकट्ठा कर लेता है। तुम दिन में अगर 2-2 मिनट के लिए भी नाम का सुमरण करोगे तो 24 घंटे में तो 48 मिनट हो जाती होंगी। 48 मिनट आधा घंटा रोजाना तुम्हारा गिनती में आ जाएगा। लेकिन उनका क्या करें जो कोरे के कोरे बैठे रहते हैं, और वो बैठे रहते हैं उसके साथ साथ उल्टी सीधी बातों में टाइम गंवाते हैं। ये टाइम आज है, ये कल को नहीं मिलेगा। बीतता समय फिर नहीं आता है। जबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, हाथ से निकला हुआ वक्त फिर नहीं आता है। आज जिस वक्त में हम इतने लोग ये बैठे हुए हैं, ये समय अब मुड़ के नहीं आएगा। तो इस समय की कीमत जानो कि कितना हमारा ये सौभाग्यशाली दिन है, वो कितनी अच्छी पल है कि ऐसी ऐसी रूहें फिर नहीं मिलेंगी। ये टाइम नहीं मिलेगा, इकट्ठी हो जाएंगी, लेकिन इनमें से कितनी बिछड़ जाएंगी, कितनों के साथ क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए वक्त की कीमत और कदर को जो इंसान समझ जाता है, वो समझो कि भक्ति की ओर उसका मन लग जाता है। लगन लगे बिन सारे काम कच्चे हैं। इसलिए लगन पक्की लगाओ, मन में आस्था विश्वास पक्की रखो, और ये एक संकल्प रखो मन में कि मेरे से जो भी कुछ होगा, मैं जानबूझ के कोई पाप कर्म बुराई में नहीं पड़ूंगा, और जितना हो सकेगा उतने अच्छे करने की कोशिश करूंगा, दूसरे की जीव की सहायता करूंगा, मदद करूंगा। यहाँ संसार का नियम बड़ा पक्का है, जो इंसान जैसा करता है वैसा ही पाता है। इसलिए बुरा करने वालों के लिए तो बुरा तैयार मिलेगा, लेकिन अच्छे रास्ते पर चलोगे तो आपका भला अच्छा ही होगा। और अच्छे में तो तुम देखते हो कि आदमी को खुशी आनंद सब कुछ अच्छाई में मिलता है। इसलिए भक्ति जैसी कोई अच्छी सच्ची चीज़ नहीं है जो इसे जीव के हित के लिए, कल्याण के लिए, भलाई के लिए और इस 84 के गेड़ से इसको छुटकारा देने के लिए सबसे उत्तम यही है। नाम का सुमरण करो, अपना मन भक्ति में लगाओ, बुरे करने से बच जाओ, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, प्यार से बर्ताव करो, छोटा बड़ा कोई भी जीव हो सबके साथ जो तुम कर सकते हो उसके साथ नेकी करो। नेकी करोगे तुम्हारी नेक होगी। जो इंसान दूसरे का भला करता है उसका परमात्मा अपने आप करता है। एक नहीं 1000 गुना उसका भला होता है।